हेलो फ्रेंड्स, हम आज एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 का करेंगे। पहले 6 क्वेश्चंस पुरानी वीडियोस में हैं और अगर आप उस क्वेश्चंस को देखना है तो कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप करना, मैं आपको समझा दूंगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है यहाँ पे थीटा है, मीन्स दैट कि आप कहीं पर ABC लिख सकते हैं। यहाँ पर A लिखा आपने, यहाँ पे B मेंशन किया, यहाँ पे C। इसका मतलब थीटा कहाँ पर है? एंगल A पर है। ठीक है, कॉट थीटा तो आप यहाँ पे लिखो पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, और क्या है? सोना चांदी तोले। आपको पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का अपोजिट क्या होता है बेटा? साइन का अपोजिट होता है कॉसिक। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। और टेन का अपोजिट क्या होता है आपके पास? कॉट। तो यहाँ पे गिवन क्या है? कॉट, यानी कॉट गिवन। ये वैल्यू किसकी है? कॉट की। अगर आपके पास टेन की वैल्यू होती है P अपॉन में B, तो कॉट की वैल्यू क्या होती है? B अपॉन में P। B का मतलब क्या हो गया? बेस, यानी ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बेस, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अब कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यानी ये जो कॉट थीटा है यहाँ पे मेंशन करते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो ये आपके पास क्या है? बेस, और ये क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर। ये आपका बेस है और ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर। अब बेस कितना होता है? ये बेस है, बेस कितना है? 7, और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? 8। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम, आप ये डॉट डॉट मतलब यहाँ पे पाइथागोरस है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपके पास होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है आपके पास? बेस का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आप हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले हाइपोटेनस क्या है? AC। हाइपोटेनस क्या है आपके पास? AC। तो आप यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है? BC। आप BC बोले या CB बोले, बात तो एक ही होती है। तो हो जाएगा BC का स्क्वायर, और बेस कितना है आपके पास? AB। ये हो जाएगा आपके पास AB का स्क्वायर। इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या है आपके पास? AC का स्क्वायर। AC कितना है आपको नहीं पता, AC को आप ऐसे ही रहने दीजिए। BC की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर। तो 8 8 जा कितने होते हैं? 64, और 7 7 जा कितने होते हैं? 49। यहाँ से वैल्यू किसकी आएगी? AC की स्क्वायर। अब आप यहाँ पे लिखोगे AC का स्क्वायर, आप इसको और इसको ऐड करोगे तो 64 में 49 113 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 113, और स्क्वायर से आप क्या चला दोगे? स्क्वायर रूट। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? √113। ठीक है, अब आपके पास क्या है? अब आपको गिवन है कि आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? आपके पास है 1 प्लस में साइन थीटा, एक तो आपको ये निकालना है, दूसरा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या करना है आपको? 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आपको यहाँ वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले आपके पास क्या है? आपको यहाँ पे आपको एक तो साइन की वैल्यू चाहिए, ठीक है, साइन थीटा, और एक किसकी चाहिए? कॉस थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस का क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 8। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? √113। बेस का फॉर्मूला, बेस कितना है? 7, और हाइपोटेनस कितना है? √113। ऐसा ही था ना आपके पास डायग्राम? ये डायग्राम था ना, ये A था, ये B था, ये C था, ये वैल्यू 8 थी, ये वैल्यू 7 थी, और ये आपने निकाली थी रूट में 113। ठीक है, अब आप इस वैल्यू, आप चाहो तो A+B A-B, पर ये यहाँ पे भी इसलिए अप्लाई मत करना क्योंकि आइडेंटिटी 8.4 में यूज हुई है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है। तो 1 की जगह पे 1, प्लस की जगह पे प्लस, ये साइन थीटा है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8। यहाँ पे कितना है? रूट में 113। या आप यहाँ पे A+B A-B अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8√113। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप कर सकते हैं 1 प्लस में 7
√113, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 7 √113। तो देखो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे a प्लस बी की, और ये लग जाएगी a माइनस बी। क्या होता है a का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन में √113, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी आप चाहो तो इनको सॉल्व करके डायरेक्ट पुट कर सकते थे। ठीक है, a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होता है आपके पास यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये भी क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, b की जगह पे कितना है 7 √113 का स्क्वायर। इतना क्लियर है। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 8 अपॉन में √113 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, आप देखिए आपने बचपन में नाइन्थ में एक फॉर्म पढ़ा होगा पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। तो मतलब पी का भी स्क्वायर है और किसका स्क्वायर है क्यू का भी स्क्वायर है। तो पी कितना है आपके पास 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और क्यू कितना है आपके पास √113 या इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस में 113। ठीक है, ऐसे आपके पास एक और वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में √113 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। मीन्स दैट 1 का स्क्वायर 1 होगा 7, तो ये जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में 113 का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब आप क्या करते हो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर से रूट कट गया, ये आ जाएगा 1। तो 1 माइनस 49 अपॉन 113, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1। इसको यहाँ पे सॉल्व करते 113 की 1 में करोगे तो कितना आएगा 113, 113 की 1 में करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि एक है, एक की टेबल 113 में काउंट करोगे तो यही आएगा। या क्रॉस कर दीजिए 113 की 1 में करोगे 113, 8 1 जा 8। ठीक है, नीचे भी ड्रॉ कर, नीचे अब आप नीचे देखिए ये भी 113 की 1 करोगे तो आपके पास आएगा 113, 113 की 1 में करोगे तो आपके पास आएगा 113, 49 की 1 में करोगे तो 49, इससे ये आपका कट जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 8 था तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ये यहाँ पे भी आएगा 64। ठीक है, जब 113 में 64 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 49। ठीक है, और 113 में 49 आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 64। आप कर सकते हो यहाँ पे 113 64 माइनस कर दीजिए, 9 10 में से 6 का 4 यानी 49 अपॉन में 64। तो इसको सॉल्व करके आपके पास 49 अपॉन में 64 आते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे एक और है, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन आपसे पूछी है क्या कि कॉट आपको निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा, एक ये भी निकालना है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास कॉट की वैल्यू बुक में गिवन थी, अभी क्वेश्चन में ऊपर गिवन है कॉट की वैल्यू कितनी है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, मीन्स दैट 7 का भी स्क्वायर और 8 का भी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, फर्स्ट है 49 और सेकंड, दोनों का आंसर क्या है सेम है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, आपको ये पोर्शन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं आइडेंटिटी 8.4 की हूँ। ठीक है, तो आप सॉरी 8.3 में, क्योंकि अभी एक एक्सरसाइज डिलीटेड होगा प्लीज, तो आपको ये पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।